बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा कि कई अनुताप का 4 कविताएं हमने पढ़ी। अब देखिए, हम 5वीं कविता पढ़ते हैं। उसमें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी क्या लिखते हैं उसको भी देखो। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भव्य विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वह ज्वलित भाव के स्वयं तुझी में आगे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र का, वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अब देखिए, इसमें कुछ लाइनें अंडरलाइन की गई हैं। जैसे ऊपर से 4 लाइन है और बीच में 2 लाइन है। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। ये 4 लाइनें हैं। इनकी व्याख्या देखिए। जैसे संदर्भ लिखना है तो संदर्भ में हम लिखेंगे मोटी हेडिंग से संदर्भ, और उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कई अनुताप से संकलित है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी राम को वनवास भेजने के लिए स्वयं को दोषी ठहराते हुए पश्चाताप कर रही है। अब ऊपर की 4 लाइनों की व्याख्या देखिए। जिस रानी ने उल्कापात करके अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, वही रानी आज पश्चाताप की आग में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। उसने अपने अनुताप से उपस्थित जन समुदाय में भय विस्मय और खेद के भाव एक साथ कर दिए थे। कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती है
कि मंथरा तो एक साधारण सी दासी है, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती। सच तो यह है कि स्वयं मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था। और दूसरी लाइन जो है, दूसरी दो लाइनें जो बीच में हैं, अंडरलाइन की गई हैं, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। संदर्भ और प्रसंग वही रहेगा, लेकिन इसकी व्याख्या है, क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं, किंतु हाय आज मेरा स्वयं का पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार कर रहा है। अब हम पूरे का आशय देखते हैं। संदर्भ देखिए, सबसे पहले संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कई अनुताप से संकलित है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग वही रहेगा कि कई राम को वनवास भेजने के लिए स्वयं को दोषी मानते हुए पश्चाताप कर रही है। तो वो दो लाइनें देखिए, उनका आशय है, क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं, किंतु हाय आज मेरा स्वयं का पुत्र ही पराये की तरह आचरण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। अब इस पूरे कविता का आशय देखिए। जिस रानी ने उल्का पात करके अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, वही रानी आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। उसने अपने अनुताप में से उपस्थित जन समुदाय में भय, विस्मय और शोक के भाव एक साथ भर दिए। कैकेयी कह रही हैं कि मंथरा को निर्दोष बताती हुई कह रही हैं कि मंथरा तो एक साधारण सी दासी है, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती। सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। इस तरह से उसके आगे की लाइनें देखे, थूके मुझ पर त्रैलोक्य नहीं, ये देखिए, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और इस मन में। इसकी व्याख्या देखिए। अपने मन को अधीर और अभागा मान कर कैकेयी अपने अंतर्मन को कहती है कि क्या मेरे शरीर में स्थित है मन ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण वह ज्वलंत भाव स्वयं तुझ में ही जागे थे। पश्चाताप वह अगले ही क्षण सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती हैं
कि क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले ही भाव थे? क्या मुझ में और कुछ शेष नहीं था? अब अंडरलाइन की दो बीच की लाइनें और बाकी की लाइनें भी देख लीजिए। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम रे राम दुहाई, करूं और क्या करूं तुझसे, और करूं क्या तुझसे। तो इस तरह से वे कह रही हैं कि क्या मेरे मन में वात्सल्य का भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं, किंतु हाय आज मेरा ही पुत्र मुझसे पराये की तरह व्यवहार कर रहा है। अपने कर्मों पर पछताते हुए कि कई आगे कहती है कि तीनों लोक अर्थात धरती आकाश और पाताल मुझे क्यों न धिक्कारे, मेरे विरुद्ध उसके मन में जो आए वह क्यों न कह दे, किंतु हे राम मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी ही विनती करती हूँ कि मेरा मातृपद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे ना छीना जाए। बच्चों, इस तरह से आज का कविता पाठ समाप्त हुआ। इसको आप लोग याद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।